नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ विधायिका। आज विधायिका में आज हम पढ़ेंगे संसद क्या कार्य करती है। विधायिका के अंतर्गत हमने इससे पहले के 2 वीडियोस में हमने जाना कि विधायिका किसे कहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन से अंग होते हैं, इन सबको हमें जाना। इससे पहले हमने कार्यपालिका के बारे में भी जाना था और विधायिका में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है, राज्यसभा, लोकसभा, इन सभी विषयों के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे कि संसद क्या करती है, विधायिकाओं के क्या कार्य हैं, क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान हैं। राज्यसभा और लोकसभा की जब हमने बात की थी, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस की हमने बात की थी, क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है या दोनों समान है, इन सभी की चर्चा जो है आज हम करेंगे। तो विद्यार्थियों, कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अन्य अनेक कार्य भी हैं। जैसा कि विद्यार्थियों हम जानते हैं कि विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर जो है उसका कार्य क्या है, कानूनों का निर्माण करना। लेकिन कानून के निर्माण के साथ साथ विधायिका बहुत से और भी कार्य करती है। सबसे पहला कार्य विधायी कामकाज। हम सबसे पहले काम देखते हैं इसमें विधायी कामकाज, यानी विधायी यानी कानून को किस प्रकार से बनाती है। विद्यार्थियों, संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। बिल्कुल सही बात, संसद जो है पूरे देश के लिए भी कानून बनाती है और देश के किसी भाग के लिए भी कानून बना सकती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है और संसद में कानून बना करके वह स्वीकृति दे देती है कि इसके आधार पर सभी कार्य किए जाएंगे, इस कानून के आधार पर सभी कार्य किए जाएंगे। विधेयकों को तैयार करने का जो वास्तविक काम होता है विद्यार्थियों, वह मंत्री के निर्देशन में कौन करता है? नौकरशाही करती है। नौकरशाही को हमने पिछले अध्याय में देखा कि नौकरशाही किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं लोक सेवक, लोक कर्मचारी, जिसे हम सरकारी कर्मचारी कहते हैं। इनके माध्यम से विधेयक तैयार होता है और मंत्री के निर्देशन में ये सब कार्य होता है। विद्यार्थियों, विधेयक का उद्देश्य संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। ये मंत्रिमंडल के हाथ में होता है कि विधेयक कब प्रस्तुत होगा, उसका समय कितना होगा, ये सभी चीजें मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं होता है। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। संसद के अन्य निजी सदस्य से क्या मतलब है? संसद के मेंबर जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर हैं वो भी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन बिना सरकार के सरकार में कौन आता है? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल के समर्थन में के बिना वो ये कार्य नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल के समर्थन की आवश्यकता होती है विधेयकों को पास करने में भी और प्रस्तुत करने में भी। तो विद्यार्थियों, हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा विधायी कामकाज किस प्रकार से पूरा किया जाता है। अब दूसरी बात आती है कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। जो लेजिस्लेचर है यानी पार्लियामेंट है, वो कार्यपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रण, कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और पूरा मंत्रिपरिषद, उस पर किस प्रकार से नियंत्रण रखती है और उसका उत्तरदायित्व किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाता है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा उस जनता जिनसे वह चुनकर आती, जनता कौन सी? जिनसे वह चुनकर आती है, यानी कि वो नागरिक, देश के नागरिक के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इस अध्याय में हम आगे इसकी विस्तार चर्चा करेंगे। इसमें हमने बात करी है कार्यपालिका के जो नियंत्रण की बात है, इसमें इसका विस्तृत चर्चा जो हम करेंगे वो आगे करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगी। इसमें संसद के अंतर्गत सांसद जो होते हैं वो कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ये बहुत सारे प्रस्ताव जो हैं वो मंत्रियों के ऊपर लाए जा सकते हैं। तो इनकी बिल्कुल क्रमवार जो इसकी चर्चा है वो हम आगे करेंगे। इससे पहले हम बात करें वित्तीय कार्यों की। सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं और इन कामों में धन खर्च होता है। और ये धन कहाँ से आता है? प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है। कर वसूली की जाती है यानी टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया
कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। भारत सरकार जो है कोई नया कर लेकर आती है तो संसद की यानी कि पार्लियामेंट की स्वीकृति उसे लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती हैं। संसद की जो वित्तीय शक्तियां हैं सरकार को कार्य करने के लिए धन क्या उपलब्ध कराती है, धन को उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। मतलब धन से संबंधित जो भी कार्य है वो संसद की रजामंदी से ही होता है, उनकी स्वीकृति के माध्यम से ही होता है कि कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, सारा हिसाब किताब जो है वो संसद में ही सभी चीजों की चर्चा होती है। तो सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब, प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे और न ज्यादा खर्च करे। संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से पूरा करती है। तो सरकार को कितना खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करना है, किस क्षेत्र में खर्च करना है और कम से कम खर्च में वह अधिक से अधिक परिणाम लेकर आए, इस पर पूरी बहस होती है, पूरी चर्चा होती है और ये सभी चीजें जो है संसद के द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। आप देख सकते हैं संसद एक हाकिम है और यहाँ मंत्रिमंडल बड़े दीनहीन लग रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करने की संसद की शक्ति का ये परिणाम है। तो ये संसद बताया गया है इसमें कि संसद है, इसके पास बहुत सारी ये पोटलियां जो बताई गई हैं। आप देख सकते हैं कि संसद के पास क्या है, ये बहुत सारा धन है ना। मतलब प्रतिरूप के रूप में बता रखा है कि संसद क्या क्या संसद को क्या बताया, एक हाकिम बताया है। और ये पूरा मंत्रिमंडल है। अब मंत्री, हर एक मंत्री को अपने अपने जिस जिस विभाग के अंतर्गत उन्हें पैसा चाहिए, जिस जिस विभाग के जो ये मंत्री हैं, ये इसके आगे इस उम्मीद से खड़े हैं कि हमारे मंत्रालयों को या हमारे विभाग को अधिक से अधिक धन मिले और जिससे कि हम अपने विभाग का अधिक से अधिक विकास कर पाएं। और ये संसद को एक हाकिम के रूप में दर्शाया गया है। हाकिम की उपाधि इसलिए दी गई है कि एक हाकिम के द्वारा धन का वितरण किस प्रकार से किया जाना है यह सुनिश्चित करता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद आता है प्रतिनिधित्व। संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब संसद जो है, संसद में जो प्रतिनिधि हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग सामाजिक विचारधारा से आते हैं, अलग अलग आर्थिक स्तर से आते हैं, अलग अलग धार्मिक समूहों से आते हैं। तो ये सभी जो इसमें प्रतिनिधि हैं वो इन सबको इंगित करते हैं, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं और इनको संबोधित करते हैं। ठीक है, अब बहस का मंच सभी को पता है, आपने देखा भी होगा जब पार्लियामेंट चलती है, संसद का सत्र चलता है तो वहां पे किस प्रकार से वाद विवाद होता है, बहस चलती है और बहुत विचार मंथन इस प्रकार से उसमें होता है, कभी शोर शराबा भी हो जाता है। तो संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। हर एक मंत्री और हर एक सदस्य जो है, निजी सदस्य, वो निर्भीक होकर के बोलता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। मतलब इससे क्या होता है, संसद जो है वो राष्ट्र के समक्ष जो भी कोई मुद्दा आने वाला होता है या कोई भी उसके समक्ष कोई मुद्दा होता है उसका पूरी तरीके से उसका एनालिसिस कर लेती है। ये विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। मतलब जो विचार विमर्श होता है उसके अंदर, संसद के अंतर्गत, वो किसके माध्यम से होता है, जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। तो जनता के प्रतिनिधि किसके माध्यम से चुनकर आते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुनकर के आते हैं। तो इसीलिए लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा बताया किसे, संसद में होने वाले विचार विमर्श को। अब बात आती है संवैधानिक कार्यों की। संवैधानिक कार्यों में संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के पास क्या है, संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति होती है। जब आवश्यकता हो कि किसी संविधान की किसी अनुच्छेद में संशोधन करना है तो वह संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है, राज्यसभा की भी समान है और लोकसभा की भी समान है। अर्थात संविधान में संशोधन संबंधी कोई विधेयक है वो राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है सबसे पहले, और सबसे पहले लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। प्रत्येक संविधान संशोधन का सदन के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। मतलब संविधान में संशोधन होता है और वो विधेयक पर कितना बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, यानी लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी और
विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों का भी जो है बहुमत आवश्यक होता है। विशेष बहुमत के बारे में भी हमने पिछले अध्याय में कार्यपालिका में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। निर्वाचन संबंधी कार्य क्या होता है? निर्वाचन संबंधी कार्य से तात्पर्य है कि संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। निर्वाचन संबंधी राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करती है? संसद के माध्यम से ही किया जाता है। न्यायिक कार्य भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक कार्य के अंतर्गत ये क्यों आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, वो इसलिए आते हैं विद्यार्थियों, जब इन पर महाभियोग लगाया जाता है तब संसद का बहुमत आवश्यक होता है, तभी जाकर के महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, अन्यथा नहीं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने पर महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, संविधान का कार्य, विधायी कार्य, कानूनों के निर्माण के अलावा भी बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसके अंतर्गत वह इन सभी कार्यों को पूर्ण करती है। इसके बाद आता है राज्यसभा की शक्तियां। राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं, उसके क्या कार्य हैं, इन पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। नीचे के दोनों चार्टों को हम ध्यान से देखेंगे और एक में लोकसभा है तो दूसरे में राज्यसभा की शक्तियों की सूची दी गई है। तो पहला ब्लॉक है लोकसभा का और दूसरा ब्लॉक है राज्यसभा का। दोनों की शक्तियों का हम तुलनात्मक अध्ययन इसमें करेंगे। पहला देखते हैं, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कौन बनाती है? कौन बनाती है? लोकसभा। धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। धन विधेयक जो होते हैं और सामान्य विधेयक जो होते हैं उनको प्रस्तुत भी करती है और पारित भी करती है। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। धन विधेयक जो होते हैं उसमें संशोधन कर सकती है, इसके अलावा इसका और कोई कार्य इसमें नहीं होता। कहने का मतलब है धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में पेश नहीं होते। कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। कौन देती है? लोकसभा। राज्यसभा संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कौन करती है? लोकसभा। राज्यसभा भी प्रश्न पूछकर, संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण लगा सकती है। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान है, तो कहने का मतलब है दोनों ही प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, संकल्प और प्रस्ताव भी ला सकती है और अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा ही ला सकती है। संविधान में संशोधन कर सकती है ये भी, और आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है। कौन? लोकसभा। और राज्यसभा में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है। मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें यह अपना इसके सदस्य जो हैं मत देते हैं और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटा भी सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। मतलब उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का नहीं, उपराष्ट्रपति का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। दोनों की समान शक्तियां हैं, लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार विशेष रूप से इसके पास है, इसमें नहीं है, लोकसभा में नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनाव करना और हटाना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समिति और आयोगों का गठन करती है लोकसभा और उनके प्रतिवेदनों पर विचार भी करती है। अगर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को किसी भी समिति का गठन करना है तो लोकसभा समिति गठन करती है और जो प्रस्ताव समिति के द्वारा दिया जाता है उस पर विचार और मंथन करती है। ये संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, यानी कि राज्य सूची
किसको दी जाती है? राज्यों को दी जाती है। राज्य सूची की में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण, जैसे आपातकाल हुआ, राज्यपाल की इच्छा हुई, राज्यपाल का विवेकीय निर्णय हुआ, तो वे अपने उस आधार पर जो है राज्य सूची के विषयों को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को दे सकती है। इसके साथ ही राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां भी हैं। इसको बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि राज्यसभा की क्या विशेष शक्तियां हैं, किन विशेष शक्तियों में वह अपना कार्यों का निर्वाह करती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लोकसभा और राज्यसभा में जो अंतर बताया गया है वह आपको समझ में आया होगा, और संसद क्या कार्य करती है, उसका क्या कार्य है, ये वह आपको समझ में आया होगा। और फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।